Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा माता जी। Dandavat Pranam. Prabhuji, as you said that attachment is the cause of our fears, and Vairagya is not actually possible for everyone in this environment and world. So how do we overcome our attachment? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है माता जी का कि जो आसक्ति है वो हमारा सारे प्रॉब्लम्स का मूल कारण है, मगर आसक्ति का उल्टा है वैराग्य, और वैराग्य तो हम अपना नहीं सकते। तो हम कैसे आसक्तियों से दूर हो सकते हैं? तो एक्चुअली में हमें असली वैराग्य की परिभाषा जाननी होगी। व्हाट इज रियल रेनंसिएशन? रेनंसिएशन केवल ये नहीं है कि आपने घर बार छोड़ दिया, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, बहुत हो गया जी, अब हम जाएंगे, बड़े बड़े बाल कर लेंगे, लोगों से बात करना बंद कर देंगे, घर बार छोड़ देंगे, तो ये वैराग्य है। दैट इज नॉट रेनंसिएशन। द रियल रेनंसिएशन मीन्स टू बिकम अटैच्ड टू कृष्णा। भगवान के भक्तों से अटैचमेंट, वो असली वैराग्य है। तो दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक होता है शुष्क वैराग्य और एक होता है युक्त वैराग्य। शुष्क वैराग्य क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ड्राई रेनंसिएशन, कि सब कुछ छोड़ देना, ये शुष्क वैराग्य। आपको भगवान ने धन दिया, आपको भगवान ने ज्ञान दिया, आपने भगवान ने विद्या दी, आपको भगवान ने रूप दिया, तो आपने सब कुछ त्याग दिया, बोले छोड़ दिया, सब बेकार है, सब माया है, सब फंसाती है, आप छोड़ के चले गए। दिस इज शुष्क वैराग्य। मगर अब कर क्या रहे हैं ना, आप कहीं जंगल में बैठे हैं, ना कोई ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर भक्ति नहीं कर रहे हैं। दिस इज शुष्क वैराग्य। दिस इज ड्राई रेनंसिएशन। तो बहुत सारे ऐसे आपको बाबा लोग मिल जाएंगे, कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, बस चंदा मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, भजन भी नहीं कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जो हमारे आचार्यों ने सिखाया वो है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मीन्स कि कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। एवरीथिंग इज मेंट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा एंड टू यूज ईच एंड एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, दैट इज कॉल्ड रेनंसिएशन, परफेक्ट रेनंसिएशन। तो हमारे जितने भी आचार्य थे उन्होंने इस युक्त वैराग्य को स्वीकार किया। उसके जो साक्षात प्रतिमूर्ति है वो शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद ने क्या किया? जो भी शिला प्रभुपाद के पास आता था, चाहे वो धन आता था, ऐश्वर्य आता था, यश आता था, उस सबको भगवान की सेवा में लगा दिया। उनके पास बहुत सारे लोग आए ना, पूरा इस्कॉन मूवमेंट आया ना, प्रभुपाद ने क्या किया? सबको भगवान की सेवा में लगा दिया। धन भी आता था भगवान की सेवा में, यश भी आता था भगवान की सेवा में, लोग भी आते थे भगवान की सेवा में। तो जैसे एक सर्जन होता है, सर्जन क्या करता है? वो चाकू को उठाता है। अब कोई चोर उस चाकू को उठा लेगा तो चोर क्या करेगा? अपने लिए उस चाकू का उपयोग करेगा। मगर सर्जन क्या करेगा? उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए उसी चाकू का उपयोग करेगा। तो चाकू तो वही है, मगर उसका उपयोग अलग अलग है। सिमिलरली जो धन है, ऐश्वर्य है, या तो आप इनको त्याग कर सकते हैं, इनको धिक्कार कर सकते हैं, या इनका उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं। तो देयर इज नथिंग मटेरियल इन द आईज ऑफ अ डिवोटी। भगवान के भक्तों की आंखों में कुछ भी मटेरियल नहीं, क्योंकि जो भी कुछ है वो भगवान का ही है, चाहे वो धन क्यों ना हो, चाहे वो मेरे परिवारजन क्यों ना हो। So everything is meant for service of Krishna. Everything is meant to be used in the service of Krishna. तो यह युक्त वैराग्य। तो हाँ, मेरे भी परिवारजन होंगे, मेरे घर में भी धन ऐश्वर्य होगा, तो मैं क्या करूंगा? उन सबको भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो मैं उनपे नहीं बोलूंगा, नो नहीं बोलूंगा। I'll not use them for my own sense gratification, but at the same time I'll not reject them also. I'll use them in the service of Krishna. That is called युक्त वैराग्य। इस प्रकार का वैराग्य हमें उत्पन्न करना है अपने अंदर। तो हमें संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार को भगवान की सेवा में लगाना। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन मंदिर कहाँ पे खोले? जंगलों में नहीं खोले। जंगल बड़े अच्छे होते हैं कि वहां पे बड़ा ही सुकून मिलता है, कोई तंग करने वाला नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वहां बैठ के भजन किया जा सकता था। मगर प्रभुपाद ने क्या बोला? हमारे मंदिर कहाँ होने चाहिए? देयर शुड बी इन द सेंटर ऑफ द सिटीज। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता वहीं पे ही है। सब माया से ग्रसित लोग वहीं पे ही हैं। सो इट शुड बी यूज्ड, दिस टेंपल शुड बी बिल्ट इन द हार्ट्स ऑफ द सिटी, सो दैट बाकी लोगों को भगवान की सेवा में लगाया जा सके। दैट इज परफेक्ट रियलाइजेशन। प्रभुपाद जी ने क्या किया कि वो खुद सन्यासी हैं, खुद वैरागी हैं, मगर वो क्या करते थे? दो लोग जो कपल्स हैं उनकी शादियां कराते थे प्रभुपाद अपने सामने, ताकि वो लोग मिलके एक साथ अपनी शक्ति का उपयोग करके भगवान की सेवा में लगा पाए। तो इन दिस वे प्रभुपाद वाज प्योरली परफेक्ट सेल्फ रेनिशेंट। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान ने मेरे साथ 2 बार टेस्ट लिया। पहली बार कब? जब भगवान ने मेरे से सब कुछ छीन लिया। प्रभुपाद जी की एक केमिस्ट शॉप हुआ करती थी, सब लुट गया प्रभुपाद का, जल गई थी वो शॉप। ऐसा हो गया था कि मतलब खाने का भी पैसा नहीं था, ऐसी हालत हो गई थी।
तो कृष्णा टुक टेस्ट दैट टाइम। अच्छा, दूसरा टेस्ट कब लिया प्रभुपाद जी का? फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया, जब इस्कॉन संस्था बनी तो सब कुछ था, इतना ऐश्वर्य, इतना धन, इतने लोग, इतने फॉलोवर्स, इतना यश। अभी दूसरा टेस्ट था कि जब सब कुछ ले लिया, वो भी टेस्ट है, अब सब कुछ दे दिया, ये भी टेस्ट है कि क्या इस सब ऐश्वर्य होने के बाद भी मैं इनको कृष्ण सेवा में, कृष्ण भक्ति में लगा पा रहा हूं या नहीं। सो प्रभुपाद वाज सक्सेसफुल इन ऑल दोस टेस्ट, सो ही वाज अ परफेक्ट रिनाउंसिएंट। तो ये युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। तो हमें नैति नहीं करना है, हमें दूर नहीं भागना है। हाँ, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हमें निश्चित रूप से उनसे दूर भागना है, उन चीजों से दूर भागना है, ऐश्वर्य से दूर भागना है, मगर भगवान की सेवा के लिए उन सबको स्वीकार भी करना है। इसलिए भक्त लोग सबसे मिलते हैं, वो पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं, वो सेलिब्रिटी से भी मिलते हैं, वो क्रिकेट स्टार से भी मिलते हैं। किसके लिए? ताकि उन सबको भगवान की सेवा में लगाया जा सके। हरे कृष्णा